फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं अंजलि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और मौसम चेंज हो गया है। आज बहुत दिन के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। अब मैं डेली कोशिश करूँगी कि ब्लॉग शूट करूँ, कर नहीं पाती हूँ। आज बताऊँगी कि क्या कारण है जो मैंने आज ब्लॉग शूट किया, क्यों मुझे कोर्ट जाना पड़ा, क्यों मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। और रोज़ाना ही कुछ न कुछ टेंशन रहती है। इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसी चक्कर में। और कोर्ट का तो कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, वहाँ अलाउ नहीं होता है, इसलिए कोर्ट में ये सब बताऊंगी मैं कि कोर्ट मुझे क्यों जाना पड़ा, वहाँ क्या क्या हुआ कोर्ट में। मेरे साथ तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि डेट में मेरा ही रोल था उसमें। तो गई, लेकिन काम कुछ खास हुआ नहीं। चलिए बताऊंगी मैं अगले ब्लॉग में, अगले उसमें। देखिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं थोड़ा काम कर लूँ, चाय बना लूँ। सो के उठ गई हूँ, काम मेरा सारा हो गया है, पूजा हो गई, नहाना धोना हो गया है। बस अब चाय बनाती हूँ, चाय पीऊँगी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चाय बनाने रख लेती हूँ। और आप सब ठीक ही होंगे। मौसम चेंज हो गया है, गर्मी हो रही है हल्की फुल्की। हमारे यहाँ तो अभी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी होने वाली है गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा। देखिए, और सारा काम फैला हुआ है। अब धीरे धीरे काम ख़त्म करूँगी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, राधे राधे। आ गई हूँ मैं ब्लॉग में वापस। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और मैं कोर्ट के बारे में बता रही थी, क्यों जाना पड़ा मुझे कोर्ट। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ कि क्या बताएं। वहाँ जाके मेरा बड़ा अजीब सा हाल हो गया था। तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो गई थी। चीज़ें जीवन को बड़ा कष्ट देती हैं, कुछ बताना ना बताना एक बहुत बड़ी उलझन बन जाती है। जैसे मेरा कोर्ट के बारे में, आप लोग सोचेंगे कोर्ट का पता नहीं क्या ऐसा मैटर होगा, लेकिन मैटर भी कुछ बहुत ही ज़्यादा कड़ा है। 6 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से इंसाफ मिले। अब देखते हैं, भगवान की दुआ से शायद इंसाफ मिल जाए। अभी मेरा वहाँ पे थोड़ा लिखने पढ़ने का काम, लिखने लिखने का हो गया है। अब देखती हूँ, 9 तारीख को डेट पड़ी है, 9 तारीख को मुझे फिर जाना पड़ेगा। शायद मेरा वहाँ पे वकीलों के साथ जरह होगी मेरे साथ। अब थोड़ा सा ही पार्ट है मेरा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेंशन तो है ही। एक तो बच्चे की बात है, क्या करें, सर दर्द हो जाता है। सोचते सोचते दिमाग में बातें बैठ जाती हैं ना, तो फिर बहुत दुख होता है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कोर्ट में मना कर दिया वकील ने। वहाँ पे डेट ले ली है 9 मई की। अब देखती हूँ मैं जा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि चलना फिरना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत धूप तेज़ हो रही है, गर्मी है इतनी ज़्यादा। और उस दिन भी आधा अधूरा काम हो पाया, क्योंकि पिताजी जिद कर गए कि नहीं नहीं चलो चलो। वो जबकि वकीलों की हड़ताल थी, मना किया गया था कि मत आओ। हमारे प्राइवेट वकील ने मना किया था कि मत आओ, लेकिन नहीं माने तो जाना पड़ गया। तो वहाँ काम भी कुछ नहीं हुआ, सारा दिन बिठा के भी रखा। दोपहर में हम लोग आए यहाँ पे, फिर मैंने कुछ पूरे दिन 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था। टेंशन की वजह से बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे। तो वहाँ पे बस सरकारी वकील ने लिखवा लिया थोड़ा सा कुछ मेरे बयान कि क्या कैसे हुआ था, कैसे मुझे फ़ोन आया था, कैसे मैंने बात की थी, क्या बात हुई थी मेरी, फिर आगे क्या हुआ, बस इतना ही उन्होंने लिखवाया। अब देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि हमें इंसाफ मिल जाए। और आप लोग दुआ कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमें इंसाफ मिल जाए मेरे बेटे को। जो उसके साथ हुआ वो भगवान किसी के बच्चे के साथ ना हो, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। ये जो अप्रैल का महीना है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ हमारे साथ। कोई नहीं समझ पाता था कि क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा था।
ये जो हमारे 5 दिन 16 अप्रैल से लेके और 20 अप्रैल तक जो हमारे साथ हुआ था, उसमें किसी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या होगा, किसने क्या किया है, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। सब ऐसे ही परेशान, इधर से उधर घूम रहे थे सब। रिलेटिव भी परेशान थे, घर वाले भी परेशान थे। लेकिन जो खबर मिली उसको देखते हुए कि ये परेशानियाँ कुछ भी नहीं थी, कि अच्छा अगर हो जाता, बेटा मेरा घर वापस आ जाता, तो शायद हम लोग इतने परेशान नहीं होते। लेकिन उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। बाद में ये तो सारी चीज़ें सबने बताया कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तब मुझे पता चला क्या हुआ था। और अब भगवान ने जो किया वो क्यों किया, कैसे किया, कुछ भी नहीं समझ पाता इंसान। जब दुख की घड़ी में सिर्फ एक जीवन में क्या क्या घट जाता है, क्या क्या हो जाता है, इंसान समझ ही नहीं पाता है। वही मेरा हाल था। आज भी जब याद आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं शायद मैं कितनी बेबस हूँ, जो कुछ भी नहीं कर पाती अपने बच्चे के लिए, कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन क्या करें, अब जो हुआ आप लोगों को सब धीरे धीरे पता चलेगा। जिंदगी ने हमें बहुत रुलाया है, लेकिन अब रोते रोते थक गए हैं। अब तो बिल्कुल आंसू भी नहीं आते। जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, तभी आंसू आते हैं, नहीं तो आंसू भी नहीं आते। अब तो ऐसा हाल हो गया है ज़िंदगी में। दुख सुख इंसान के लगे रहते हैं, लेकिन ये कहने भर की बात है। कोई समझाता है, कोई बताता है, बस तभी समझ में आती हैं ये चीज़ें, नहीं तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती हैं। 10 मिनट 5 मिनट साथ बैठता है ना इंसान, तभी तक ये चीज़ें रहती हैं। उसके बाद कुछ नहीं रहता है। मेरा इतना बड़ा बच्चा और मेरे सामने से ऐसे चला गया जैसे कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। आज भी हमें इंतज़ार रहता है उसका। कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, तो लगता है कि शायद यहाँ हो, यहाँ हो। मैं कहती भी हूँ अपने हस्बैंड से, तो वो बार बार यही कहते हैं कि तुम पागल हो, अब तक आता नहीं तुम्हारे पास अगर होता तो। और उनकी बात भी सच है, उन्होंने सब काम अपने हाथ से किए हैं। मैंने तो उसे देखा ही नहीं था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इसलिए देख ही नहीं पाई कि कैसा था क्या था। लास्ट एक बार देख लेती चेहरा, कुछ नहीं देख पाई। ये सब हमारे सब कर्मों की सज़ा है, जो हमने कभी गलत काम किए होंगे तभी तो सज़ा मिलती है, नहीं तो कैसे हो सकता है ये सब। पर क्या करें। अब आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और हम इस दुख से, इन चीज़ों से जल्दी उभर सकें। और आप लोगों का सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग साथ हैं तो लगता है फैमिली से किसी को कोई बात कहना भी, क्या कैसे कह सकते हैं, क्या कहें, किसी को क्या सुनाएं अपना दुख। कोई न सुनना चाहता है, न समझना चाहता है। सबको लगता है कि सब आजकल अपने अपने दुनिया में व्यस्त हैं, सबको कुछ न कुछ परेशानी है ही। किसी को शरीर का सुख दुख है, किसी को ज़िंदगी में बहुत सारे दुख है, बच्चों से दुख है, दुखी है, कोई अपने से ही दुखी है, कोई अपने रिलेटिव से दुखी है। आजकल दुनिया में दुख के सिवा मुझे तो लगता नहीं कि खुशी है कहीं होंगी। तो कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उन्हीं के साथ खुशी होंगी। भगवान सबका भला करे, सबको अच्छा रखे, सबके बच्चों को लंबी उम्र दे, सबका जीवन में अच्छी अच्छी खुशियाँ दे, सबको खुश रखे, परिवार अच्छा रहे सबका। बस यही प्रार्थना करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करती, इसी प्रार्थना के साथ कि आप सब लोग सपोर्ट करेंगे मेरा, और भगवान से दुआ करेंगे कि जल्दी मुझे इंसाफ मिले। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। मैंने ये 10 मिनट सेकंड का वीडियो शूट किया था कोर्ट में। वहाँ ये चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, इसलिए नहीं कर पाई थी, इसलिए आपको मैं कुछ दिखा नहीं सकती हूँ। बस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, देखती हूँ क्या और कैसे होता है सारा कुछ। चलिए बताऊँगी मैं आगे और भी बातें। आप लोग शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पसंद आए तो, और सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है,
क्योंकि एक फैमिली के जैसे यूट्यूबर सारे एक फैमिली के जैसे हो गए हैं आज के समय में। जहाँ फैमिली साथ नहीं देती हैं लोगों के, वहाँ यूट्यूबर लोग साथ दे रहे हैं। बहुत खुशी होती है ये सोच के कि चलिए कोई तो अपना है जिसको हम जानते नहीं हैं, वो भी अपने हैं। ये एक घरेलू, खास करके औरतों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल हैं ये चीज़ें। आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।